हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कारम। वेलकम टू माय चैनल यूनिवर्सल कनेक्शन बाय दीप्ति शर्मा। आज मैं आप लोगों के लिए नवरात्रि के विशेष महा उपाय लेकर आई हूँ। तो विश यू वेरी हैप्पी नवरात्रा। तो नवरात्रि का उत्सव जो है हम बहुत धूमधाम से मनाते हैं, क्योंकि इन दिनों देवी की जो शक्ति है वह चरम सीमा पर रहती है। नवरात्रि बहुत खास होते हैं, क्योंकि इन दिनों में जो भी हम मंत्र तंत्र साधना करते हैं वह सिद्ध हो जाती है, क्योंकि इस समय देवी के जो 9 रूप हैं वह जागृत अवस्था में रहते हैं। तो हम पहले ये जानेंगे कि नवरात्रि क्यों मनाते हैं। तो माता दुर्गा के अनेक स्वरूपों की पूजा की जाती है, जैसे माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ अम्बा की पूजा की जाती है, आराधना की जाती है, साधना की जाती है। माँ दुर्गा जो है आपके जीवन से सारी परेशानियों का, दुखों का अंत करती हैं। माँ लक्ष्मी आपके जीवन में सुख समृद्धि यश वैभव लाती हैं। माता सरस्वती जो हैं आपके जीवन में विद्या बुद्धि ज्ञान का विकास करती हैं। और माँ काली जो है आपको शक्ति देती हैं, बल देती हैं और नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा करती हैं। तो दुर्गा जो है आपके सारे दुखों को दूर करती है, आपके अंदर की नकारात्मक शक्तियों को खत्म करती है, इसलिए नवरात्रि मनाई जाती है। और नवरात्रि में ही आप अपने जीवन में ग्रोथ ला सकते हैं, उन्नति कर सकते हैं। तो आज के उपाय कुछ खास हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उपाय नंबर 1। इसके लिए पहले आप सामग्री नोट कर लीजिए कि आपको क्या क्या चाहिए रहेगा। सबसे पहले आपको एक बेल फल जो रहता है, सूखा हुआ बेल फल चाहिए रहेगा, जो कि आपको जहाँ पूजन की सामग्री मिलती है वहाँ आपको मिल जाएगा। आपको एक सूखा हुआ बेल फल लेना है, बीला जिसे बोलते हैं वह लेना है। वह पूरे रूप से गोल और सुंदर होना चाहिए, किसी प्रकार से उसमें छेद नहीं होना चाहिए। तो जो हवन में डाला जाता है, तो सूखा हुआ बेल फल आपको एक लेना है। आपको एक नींबू लेना है, कुमकुम या रोली जिसको बोलते हैं, लाल कुमकुम आपको ले लेना है। उसके बाद आपको भीमसेनी कपूर लेना है और बच्चे का पाउडर लेना है। 1 चम्मच भीमसेनी कपूर का पाउडर और 1 चम्मच आपको बच्चे का पाउडर लेना है, बस इतना ही लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, बिल्व का जो वृक्ष है, बिल पत्ती का जो पेड़ है, उसे शास्त्रों में श्री वृक्ष कहा जाता है, मतलब लक्ष्मी का पेड़ कहा जाता है। तो आप क्या करें, अब हम इसकी विधि कैसे हम इसे तैयार करेंगे यह जान लीजिए। आप क्या करें, जो सूखा हुआ बेल फल आप लेकर आए हैं, बेल पत्ती के फल को बेल फल कहते हैं, तो वो जो सूखा हुआ बेल फल आपने लेकर आए हैं उसे क्या करें, चाकू से काट लीजिए। उसका 2 भाग कर लीजिए, बराबर भाग 2 भाग कर लीजिए। उसके अंदर की जो भी सामग्री है उसे आपको निकाल देना है, बिल्कुल खाली कर लेना है। फिर क्या करें, ये 2 भाग कर लिए आपने, 2 भाग हो जाएंगे उसके बाद आपको एक प्लेट में थोड़ा सा सिंदूर जो है, कुमकुम लेना है। उसमें थोड़ा सा नींबू का रस मिला दें। नींबू इसलिए कि नींबू जो है तंत्र मंत्र में बहुत ज्यादा नींबू का यूज किया जाता है, जो आपकी नकारात्मक शक्ति को खत्म करता है नींबू, तो इसलिए उसमें आपको नींबू का रस जरूर मिलाना है। फिर आपको क्या करना है, थोड़ा सा जो 1 चम्मच, छोटी चम्मच जो रहती है, वह भीमसेनी कपूर का चूरा डालना है और बच्चे का पाउडर का भी 1 चम्मच पाउडर उसमें डाल देना है। बच्चे का पाउडर भी आपको पूजन सामग्री की दुकान से मिल जाएगा। इसे डालकर आपको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है और सूखने देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये दोनों टुकड़े जो हैं उनमें इसको भर देना है, सिंदूर को, इस कुमकुम को आपको भर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, नवरात्रि में रोज पहले दिन से, अगर आप पहले दिन नहीं कर पाते हैं तो दूसरे दिन, तीसरे दिन, जब से आपको टाइम मिलता है, आप क्या करें, माता दुर्गा के सामने नवरात्रि के दिन आप इन दोनों बील के जो
टुकड़े हैं, व्हील के जो टुकड़े हैं ऐसे हाथ में रख लीजिए। अपने हाथ में रखने के बाद महालक्ष्मी का जो मंत्र है उसको आपको 108 बार जाप करना है। जो महालक्ष्मी का मंत्र है उसे आपको 108 बार जाप करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, 9 दिनों तक ऐसा रोज करना है। आप सुबह कर सकते हैं या शाम के समय कर सकते हैं। ये क्या होगा, महालक्ष्मी का जो दिव्य मंत्र है इससे जो कुमकुम जो है ये सिद्ध हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, 10वें दिन इस कुमकुम को किसी भी डिब्बी में भर के रख लेना है और जो बेल का जो फल है, जो टुकड़े हैं, वह किसी भी सुरक्षित के स्थान पर रख दें। अब ये जो कुमकुम है आप रोज अपने आज्ञा चक्र जो कि दोनों भुवों के बीच में रहता है वहां पर लगाना शुरू कर दीजिए। अगर आप कोई महत्वपूर्ण कार्य के लिए जा रहे हैं, परीक्षा देने जा रहे हैं, अगर इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आप कोई शुभ काम करने जा रहे हैं तो इसका एक छोटा सा तिलक जरूर लगाइए। आप देखेंगे कि आपको उस कार्य में सफलता जरूर मिलेगी। ये जो 9 दिन में जो है इसमें देवी से की कृपा भर चुकी है। इन 9 दिनों में जो देवी की शक्ति है, जो कृपा है, जो आशीर्वाद है, जो एनर्जी है, वो इस कुमकुम में आ चुकी है। इसलिए आप जब इस कुमकुम को अपने सिर पे लगाते हैं तो आपको हर कार्य में विजय मिलने लगेगी, सिद्धि मिलने लगेगी और महालक्ष्मी की अनंत कृपा बरसने लगेगी। दूसरा उपाय आता है लौंग का उपाय है। लौंग जो है देवी की पूजा में, तंत्र साधना में विशेष रूप से प्रयोग की जाती है। लौंग के प्रयोग से सामान्य रूप से भी हम करते हैं तो हमारी मनोकामना पूरी हो जाती है। जब हम नवरात्रि में ये प्रयोग करते हैं तो वह सिद्ध हो जाता है। तो आपको क्या करना है, लौंग जो लेना है वह पूरा फूल होना चाहिए, किसी प्रकार से टूटी फूटी खंडित नहीं होना चाहिए। पूरी तरीके से आपको साबुत लौंग लेना है। नवरात्रि में आप क्या करें, रोज सवेरे या शाम के समय में 2 लौंग लें और अपनी मनोकामना जो है देवी के सामने बोलें और फिर 9 दिन तक की 2-2 लौंग आपको रोज लेना है। मतलब 2 लौंग 18 लौंग हो जाएंगी। 10वें दिन क्या करना है, इन लौंग को एक प्लेट में रखें और भीमसेनी कपूर डालकर जला दें। आप देखेंगे कि इस उपाय से आपकी जो भी असंभव से असंभव मनोकामना है वह जरूर पूरी होने लगेगी। नेक्स्ट उपाय है विवाह के लिए या मनचाहा पार्टनर के लिए। अगर आपकी शादी नहीं हो रही है, शादी में लेट हो रहा है या मनपसंद पार्टनर चाहते हैं तो आप क्या करें, 9 लौंग लें, साबुत लौंग लेना है और एक लाल रंग का धागा लें। आप इस धागे में आपको 9 लौंग बांध लेना है। ऐसी गांठ मार मार के आपको लौंगों की माला बना लेना है। उसके बाद देवी माता दुर्गा के गले में, जो महिला है वह माता दुर्गा के गले में पहना दें और जो पुरुष है वह माता के चरणों में रख दें। उसके बाद आपको क्या करना है, 9 दिन के बाद इस माला को आपको निकाल लेना है और फिर इसे किसी सुरक्षित स्थान पर रखना है। इससे क्या होगा, आपके जल्दी से शादी के योग बनने लगेंगे या आप जो पार्टनर चाहते हैं वह पार्टनर से आपकी शादी हो जाएगी। जब आपकी इच्छा पूरी हो जाती है तो अब आप इस माला को जल में प्रवाहित कर सकते हैं या फिर पीपल के पेड़ के नीचे दबा सकते हैं या मिट्टी में, जमीन में भी इसे दबा सकते हैं। नेक्स्ट उपाय आता है कि नवरात्रि में आप क्या करें, लौंग ले लें और एक पत्थर पर घिस लें पानी डालकर, फिर उसका तिलक पहले देवी को लगाएं। उसके बाद आप वही तिलक अपने माथे पर लगाएं, आज्ञा चक्र पर लगाएं। इससे क्या होगा कि आपके जो भी शत्रु हैं, आपके जो भी विरोधी हैं, वह शांत होना शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट उपाय आता है पान के पत्ते का उपाय। पान का पत्ता जो है वह साबुत होना चाहिए, डंठल लगा हुआ होना चाहिए। पत्ता
बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए। पान के पत्ते से भी आप अपनी कोई भी मनोकामना सिद्ध कर सकते हैं। तो आप क्या करें, नवरात्रि में घर के पूजा स्थल पे के सामने बैठ जाएं, मंदिर में बैठ जाएं, आपके घर का जो भी मंदिर है वहां बैठ जाएं, साबुत पान का पत्ता लें, अपनी मनोकामना बोलते हुए पान के पत्ते का जो चिकना हिस्सा रहता है उस पर सिंदूर से रीम लिखें। आपको सिंदूर से रीम लिखें। रीम लिखने के बाद आपको इस पत्ते को दोनों हाथों में ऐसे ले लेना है और फिर इसे देवी को समर्पित कर देना है। 9 दिन तक ये जो पत्ता है वह देवी के सामने पड़ा रहने दें। बाद में 10वें दिन इस पत्ते को बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दें। तो आप देखेंगे कि आपकी जो भी मनोकामना है वह बहुत जल्दी पूरी होने लगेगी। तो आप भी इन छोटे छोटे उपाय को करिए और नवरात्रि में देवी की विशेष कृपा से अपने सारे कार्यों में सिद्धि पाइए। धन्यवाद।